हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग यूनिट स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले भी यूनिट के बारे में सुना होगा, बट आप लोग एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे होंगे। इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं यूनिट क्या होता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे 1 kg लिखे हैं, तो देखिए जब हम 1 kg लिखते हैं तो हमें इसका कुछ ना कुछ आइडिया लगता है। किसी न किसी हम ऑब्जेक्ट को वेट कर रहे होंगे, जो कि हमारा यहाँ पे 1 kg हुआ। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए चावल को वेट करते हैं, राशन की दुकान से लाते हैं, हम 1 kg बोलते हैं चावल देने को, तो वो हमें 1 kg चावल देता है। तो आप यहाँ समझिए, यहाँ पे एक है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि ये हमारा वेरिएबल होता है, ये हमारा चेंज होते रहता है। या तो 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 4 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये हमेशा हमारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जब भी हम गेहूं को वेट करेंगे या चावल को वेट करेंगे, कुछ को भी, किसी भी चीज को वेट करेंगे, तो ये हमारा केजी हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे केजी लगा हुआ है, इसी को यूनिट बोलते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने का अलग अलग दोस्तों तरीका होता है। तो एक जैसे हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। लिक्विड को मेजर हम करते हैं, लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं। और बहुत सारी चीजों को मेजर करने का अलग अलग तरीका है। आज हम लोग उसी अलग अलग तरीका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यूनिट समझ में आ गया। या यहाँ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करते हैं, उसके साथ जो ये आपका पोस्ट फिक्स लगा हुआ होता है, उसी को हम यूनिट बोलते हैं दोस्तों। यूनिट का परिभाषा देख लेते हैं। यूनिट का परिभाषा क्या होता है? यूनिट का परिभाषा होता है, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। इससे किससे मेजर करते हैं? यूनिट से मेजर करते हैं। हिंदी में भी डेफिनेशन लिख दिया था कि हिंदी बोर्ड का भी स्टूडेंट, इंग्लिश बोर्ड के भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जब ये लेक्चर फॉलो कर रहा हो। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बेस यूनिट क्या होता है। क्या देखते हैं? बेस यूनिट। अब जब हम लोग बेस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि बेस यूनिट जब भी होगा तो सिंगल कोई ना कोई यूनिट होगा, मतलब सिंगल ही यूनिट होगा। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो उनका जो यूनिट होगा वो सिंगल यूनिट ही आएगा। जब भी हमारा सिंगल यूनिट आता है किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने के बाद, तो हम बेस यूनिट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर लिखा हो, लीटर अकेला ही आया है, एक ही यूनिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस यूनिट बोलेंगे। बेस यूनिट आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग ये ड्राइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी हम यूनिट का बात करेंगे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने का बात करेंगे, जब हमारा एक ही यूनिट आए मेजर करने के बाद, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेस यूनिट है। एक बार हम लोग बेस यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं तो और हम लोगों का क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। और बेस यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? किसको मेजर करते हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिक्विड हो गया, आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, लोहा हो गया, कबाड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है? मिल्क हो गया। ये सब हमारा बेसिक फिजिकल बेसिक है। क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे लैंड का, या स्पीड कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो हमारा बेसिक नहीं है। वो क्या होगा? हमारा बेसिक नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं हो सकता, वो हमारा बेस यूनिट से वो कवर नहीं होगा। बेस यूनिट को दोस्तों, बेस यूनिट को ही हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, हिंदी में मूल मात्रक भी बोलते हैं, मौलिक इकाई भी बोलते हैं, और मानक इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेस यूनिट क्या है? हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम किसी यूनिट से डिनोट करते हैं, और वो एक ही यूनिट आता है उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के बाद जो डिनोट करता है, जब हमारा एक ही यूनिट आता है, जब हम एक ही यूनिट उसके साथ लिखते हैं, जैसे 2 लीटर लिख दिए, 2 kg लिख दिए, 10 फीट लिख दिए, 6 फीट लिख दिए, ये क्या हो रहा है? एक ही यूनिट इसके साथ आ रहा है, इसके साथ भी एक ही यूनिट आ रहा है, इसके साथ भी एक ही यूनिट आ रहा है। जब भी हमारा किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के बाद एक ही यूनिट आए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस यूनिट बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? और बेस यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट
of measurement for a basic physical quantity. Basic physical quantity को जब measure, that is a defined independently. ये क्या होगा? independently defined है लीटर. kg independently defined है. feet independently मतलब अकेला ही defined है. यहाँ पे या तो स्क्वायर फीट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर फीट नहीं लिखा हुआ है, फीट के साथ कुछ और वर्ड यूज नहीं हो रहा है, या फीट के साथ कोई और यूनिट यूज नहीं हो रहा है. जब भी वो अकेला यूज होगा तो वो होगा हमारा फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट या फिर मूल मात्रक, मौलिक इकाई, मानक इकाई, सारा हमारा एक ही होता है. ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम ये देख लेते हैं हिंदी में. एक मूल इकाई किसी भी मूलभूत भौतिक राशि को मापने के लिए एक मूल मात्रक होती है. एक मूल मात्रक किसी भी मूलभूत भौतिक राशि को मापने के लिए एक मूल मात्रक होती है. किसी भी मूलभूत भौतिक राशि यहाँ इसका मतलब यही हो गया हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. तो आप जिस लैंग्वेज में प्रिफेयर करते हैं उस लैंग्वेज में अपना याद कर लीजिएगा इसको, या समझ लीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा. आई होप हमने जो इस चीज को यहाँ बेस यूनिट को आपको समझाया, आपको क्लियर हुआ होगा. आगे चल के जब अभी हम ड्राइव यूनिट पढ़ते हैं तो हमारा और ये बेस यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ड्राइव यूनिट पढ़ते हैं. ड्राइव यूनिट क्या होता है? अभी हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ा, बेस यूनिट पढ़ा, जिसमें कि क्या हो रहा है, हमारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा इंडिपेंडेंटली कोई भी यूनिट आ रहा है. ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो यूनिट आ रहा है, उस यूनिट के साथ कोई और दूसरा यूनिट नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बेस यूनिट बोल रहे हैं. अब ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट होता है दोस्तों जब हम दो या दो से ज्यादा यूनिट को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करके एक नया यूनिट बनाते हैं. क्या करते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक नया यूनिट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट. आइए समझते हैं ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है. आई होप आप लोगों को इससे भी समझ आया होगा, लेकिन फिर से हम समझते हैं. एरिया. देखिए एरिया का हमारा यूनिट क्या है? जब भी हम कोई एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है. स्क्वायर मीटर होता है. अब यहाँ पे एक ही मीटर नहीं है, यहाँ पे 2 मीटर है, m है, तो ये हुआ स्क्वायर मीटर. तो आज हम इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ही यूनिट नहीं है, 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करके हमारा स्क्वायर यूनिट एक नया यूनिट बना है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ड्राइव किया है, खुद से बनाया है. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है उसमें भी हम क्या ही लिखते हैं? इसको स्क्वायर मीटर ही लिखते हैं, या तो स्क्वायर फीट लिखते हैं. बहुत बड़ा लैंड होता है, स्क्वायर किलोमीटर में हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर क्यों है. यहाँ तो समझ गया आप, ये दो बेस यूनिट को मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हुआ? एक ड्राइव्ड यूनिट हमारा बनके तैयार हुआ. अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं एरिया को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा स्क्वायर में ही क्यों आता है. तो आपको ये ड्राइव्ड यूनिट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा. मान लीजिए ये हमारा एक प्लॉट है. ठीक है, इसका विड्थ है 50 फीट, इसका लेंथ है मान लीजिए 30 फीट. अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है ना हमारा मीटर स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग देखें एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है. तो हम ये समझने का हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर ही क्यों होता है, और वो कौन कौन सी 2 या 2 से अधिक यूनिट को मिलकर हम स्क्वायर यूनिट बनाता है, वो कैसे बनता है, ताकि आप लोगों का ड्राइव्ड यूनिट अच्छे से क्लियर हो पाए. अब एरिया क्या होता है? ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है. अब मान लीजिए लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ इसका कितना है? लेंथ है इसका 30 फीट. 30 फीट इंटू 50 फीट, तो हमारा क्या हो गया? 1500 हो गया. देखिए नॉमरिकल वैल्यू को नॉमरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर दिए. नॉमरिकल वैल्यू किसे मल्टीप्लाई हुआ?
नॉमिनिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो एक फंडामेंटल यूनिट है और यहाँ पे जो एक फंडामेंटल यूनिट है, अब यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहा है, दो फंडामेंटल यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फीट फीट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ड्राइव्ड यूनिट में क्या लिखा हुआ है, देखिए ड्राइव्ड यूनिट का डिफिनेशन देखिए, ड्राइव्ड यूनिट आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट। ये क्या है, बेस यूनिट, ये क्या है, बेस यूनिट है। कंबाइनिंग बेस यूनिट थ्रू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब जो यहाँ पे यूनिट निकल गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये ड्राइव्ड यूनिट समझ में आया होगा। आप इसका डेफिनेशन याद कीजिएगा, इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, हिंदी में भी याद कर लीजिएगा। यदि आप बोर्ड के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें आपका ये हेल्प करेगा। बट वैसे आप समझ लीजिए डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है एक शॉर्ट टर्म होता है जिसको हमें पढ़ने से, हमें लेक्चर में जो भी पढ़ाया जाता है वो हमें रिकॉल होता है। क्या होता है, डेफिनेशन को पढ़ने से लेक्चर में हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो रिकॉल होता है। डेफिनेशन इसी के लिए हेल्प करता है। आप डेफिनेशन पे ही पूरा डिपेंडेंट मत रहिएगा, हम डेफिनेशन याद कर लिए हम समझिए, नहीं। डेफिनेशन आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपने अभी जो डिस्कस हुआ, अभी जो आपको समझ में आया, वो चीज आपको याद आना चाहिए। ठीक है, आप जब भी इसका रिवाइज कीजिएगा, डेफिनेशन पढ़िएगा, तो आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। ये जो हमें डेफिनेशन, ये हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या पढ़ाया गया था, फीट क्या होता है, बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, ये सब अपने माइंड में कैलकुलेशन चलाइएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और इसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। आज हम ड्राइव्ड यूनिट देखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के और टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, एरिया का हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। यहाँ पे हम आप एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, तो फिर आपका आई होप इसके बाद आपका ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। स्पीड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, दो फंडामेंटल यूनिट आपस में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, दो फंडामेंटल यूनिट आपस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं स्पीड का ये हमारा कैसे ड्रॉ हो रहा है, इसका यूनिट। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे पर्सन ए है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में लेते हैं ताकि यहाँ पे भी मीटर में लिखा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है स्पीड का मीटर। जबकि हमारा लेंथ बहुत ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लग रहा होता है, तो हम मीटर सेकेंड में उसको मतलब कि ड्राइव करना सही नहीं समझते हैं, उसको हम किलोमीटर और आवर में हम ड्राइव करने लगते हैं। तो सब सारा तो मीटर ही है, मीटर भी किलोमीटर भी हमारा मीटर से ही मिलकर बना हुआ है, तो हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं। तो किलोमीटर में यहाँ करेंगे तो हमारे लिए और आसान होगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और पर्सन ए को यहाँ से यहाँ जाने में 2 आवर लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। तो क्या यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। इसका हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, डिस्टेंस देते हैं 10 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर, इनटू स्पीड हमें निकालना। ठीक है, स्पीड निकालते हैं, 2 की साइड लेके गए, 10 किलोमीटर बटा 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं, इतना आवर होगा ना, तो यहाँ पे हो गया 5 किलोमीटर बटा आवर। देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब ये एक नया यूनिट हमारा ड्रॉ हो गया स्पीड का। क्या हो गया, नया यूनिट ड्रॉ हो गया, जहाँ की 2 बेस यूनिट, एक तो किलोमीटर
एक आवर आपस में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? किलोमीटर और आवर आपस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये हमारा क्या हो गया? यही हो गया हमारा ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ड्राइव्ड यूनिट, जो कि दो बेस यूनिट को डिवाइड करके यहाँ पे एक नया यूनिट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? दो बेस यूनिट को डिवाइड करके यहाँ पे एक नया यूनिट फॉर्म हो रहा है। आई होप अब आप लोगों को यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, ये तीनों चीज समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।